हेलो स्टूडेंट, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम बहुपद सर्वसमता का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल करेंगे। देखिए, मैंने सर्वसमता के फार्मूले जो है एक वीडियो में पूरे विस्तार में समझा रखे हैं कि सभी सर्वसमता के फार्मूले होते क्या। उसमें मैंने प्रूव करके भी बताया है कि ये समीकरण में ऐसा क्यों होता है, कि ये फार्मूला ऐसा ही क्यों होता है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों आया, तो मैंने उसे प्रूव करके ही बताया है कि कैसे आया है। तो जिसे नहीं समझ में आता है तो वो उस वीडियो में जाके देख लेगा, उसे सभी कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें पहले मैं देखता हूँ, पहला नंबर सवाल कह रहा है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट बात तो ये रहती है कि सबसे पहली चीज़ बीच में प्लस की बात कर रहा है कि माइनस की बात कर रहा है। अगर प्लस की बात करेगा तो प्लस में चलेंगे और माइनस की बात करेगा तो माइनस में चलेंगे। इन चीज़ों को ध्यान देते हुए सवाल को आगे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है 2a प्लस a, ठीक है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये a की जगह पर 2x मान लूँ और b की जगह पर मैं सिर्फ केवल 1 मान लूँ, और यहाँ प्लस है तो प्लस उसी तरह लगा रहने देंगे। तो देखेंगे तो ये a प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसे मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ। ये हमारा कौन सा फार्मूला होता है, सर्वसमता का फार्मूला होता है। तो फार्मूले में एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, इस फार्मूले पर इसे तोड़ेंगे, सवाल को सिंपल तरीके से हल करेंगे। तो a की जगह पर हमारा 2x और यहाँ पर कह रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x और यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। आगे चलिए, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, राइट। यहाँ पर 2 है, 2 लिखा रहने देंगे। a की जगह पर 2x आ जाएगा, b की जगह पर आ जाएगा 1, प्लस लगा कर, और b की जगह पर 1 है तो 1 लगा देंगे, और यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। कुछ था नहीं सवाल पे, नॉर्मल तरीके से मैंने सिंपल हल किया हुआ है, ठीक है। बस केवल मैंने क्या किया, अभी फार्मूले पर मैंने इसे तोड़ रखा है। अब इसे आगे हल करने की विधि को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब इसे मैं 2x को छोटे कोष्ठक से बाहर करूँगा तो यहाँ x स्क्वायर का मतलब, यहाँ देखिए स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ को 2 बार लिख देना, ठीक है। जब यहाँ पर 2x गुणे 2x लिखूँगा मैं, और जब गुणा कर दूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x का x करूँगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। तो मैंने जब इसे कोष्ठक से बाहर किया तो यहाँ पर कितना निकल के आया, 4x स्क्वायर। उसको इसी तरह लिख देंगे। आगे हल करेंगे, प्लस लगा, प्लस लगा देंगे। अब इनकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, तीनों का आकर आपस में गुणा करूँगा तो 2 का 2 में करूँ तो 2 दूनी 4 और x उसी तरह रह जाएगा, तो आएगा 4x। और जब 4x का 1 से करूँगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x, कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्लस लगा, प्लस लगा देंगे, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का चाहे जितनी बार गुणा किया जाए 1 ही आएगा, राइट है। तो देखिए, यहाँ पर निकल के आया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये क्या किया, ये यहीं पर सवाल को हमने सिद्ध कर दिया। इसको मैंने कैसे सिद्ध किया, सर्वसमता का प्रयोग करके, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि क्या आपने जो सवाल हल किया तो क्या ये सवाल सही है, उत्तर की जांच करके दिखाइए थोड़ा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कह दूं उत्तर की जांच कीजिए, क्या ये सवाल आपका सही है या नहीं सही है, तो आप कैसे जांचेंगे, कैसे पता करेंगे कि नहीं हमारा सवाल ये सही है। तो देखिए, मैं वो भी करके बताता हूँ, सिंपल तरीके से हल करेंगे। इसके हम गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, हमें इसके फैक्टर करना है। कौन सी विधि करनी है, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। जब गुणनखंड विधि लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको गुणनखंड विधि बताया है कि यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक का c वाले गुणांक से गुणा करते हैं। जब 1 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4। ध्यान समझिएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 4 आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ दिया तो फिर भी 4 आ जाए। क्यों, क्योंकि बीच में हमारा 4x है तो हमको जोड़ने पर 4 आना चाहिए। जोड़ने पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में प्लस दे रखा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि बीच की संख्या किससे पता की जाती है, c वाले गुणांक के चिन्ह से। अगर यहाँ प्लस है तो बीच की संख्या जोड़ने पर आनी चाहिए,
अगर माइनस है तो बीच की संख्या घटाने पर आना चाहिए, राइट है। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से, अगर 2 का गुणा मैं 2 में करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 4 आ जाएगा। इसके मैंने आसानी से फैक्टर कर लिए। आगे हल करें तो देखिए 4x² को लिखा रहने देंगे, प्लस जब इसके मैंने फैक्टर किया तो यहाँ पर आया 2, तो 2x प्लस 1। देखिए 2 का 2 में गुणा कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ दूंगा तो बीच की संख्या फिर 4 आ जाएगी। आगे हल करूं, देखिए इन्हें अलग कर लेंगे, इन्हें अलग कर लेंगे। इन दोनों में ध्यान से देखें तो 2x कॉमन मिल रहा है। जब 2x का 4x² में जब मैं क्या करूँगा, भाग लगाऊंगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, बचेगा 1x, राइट है। यहाँ प्लस, जब 2x का 2 से करेंगे, 2x से करेंगे तो आ जाएगा 1, भाग लगाया कट गया। आगे इन दोनों में देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट, गुणनखंड करते समय एक चीज़ याद रखिएगा, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलता तो वहाँ पर सदैव एक कॉमन लिया जाता है। क्या लेते हैं, एक कॉमन माना जाता है। तो यहाँ पर मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, जब भाग लगाऊंगा तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। आगे हल करूँ, ये देखिए ध्यान से देखें तो कोष्टक के अंदर यहाँ ये वाला भी और ये वाला दोनों सेम है। यहाँ भी 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो इनको क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे 2x प्लस 1, और ये 2x प्लस 1 को अलग लिख लेंगे 2x प्लस 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो इससे मैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना आसानी से, क्योंकि भाई 2 बार लिखा, अभी गुणे में लिखा है, और जब गुणे में कोई संख्या लिखी होती है तो उसको क्या है, स्क्वायर में, क्यूब में, ठीक है ना, कर सकते हैं हम। तो क्या देखिए यहाँ पर ये जो निकला है सेम वही पोजीशन पर यहाँ सवाल था, तो हमने क्या किया, सवाल को सिद्ध करके भी दिखा दिया। इन्हीं सवाल हमने सही किया है, हमारा फैक्टर कहीं पर गलत नहीं है। राइटली समझ में आ गया होगा आसानी से। सेम इसी प्रकार का दूसरा सवाल भी देखते हैं, आसानी से वो भी समझ में आएगा। दूसरा सवाल कह रहा है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3a की जगह पर a मान लेंगे और 2y की जगह पर मान लेंगे b, और यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, देखिए मैंने इसका फार्मूला लिख देता हूँ। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर का फार्मूला लिखूँगा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इस फार्मूले पर इस सवाल को तोड़ते हैं। तो देखिए a की जगह पर 3x है तो लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर, माइनस 2 लिखा है 2 लिख देंगे। यहाँ a की जगह पर 3x है 3x लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। b की जगह पर 2y है 2y लिख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, और b की जगह पर कितना है 2y, तो सिर्फ 2y, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ मैं स्क्वायर लगा दूंगा। मैंने सेम उसी प्रकार तोड़ा जैसे मैंने इस सवाल को तोड़ रखा, उसी प्रकार मैंने इसे तोड़ा, मैंने अभी कुछ किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब इसे मैं कोष्टक से बाहर करूंगा, जैसे मैंने उधर कोष्टक से, जब इसे मैं कोष्टक से बाहर करूंगा तो ध्यान दीजिएगा 3x गुणे 3x करूंगा, ठीक है, तो 3 3 जा तो 9 आ जाएगा, x का x से करूंगा तो आ जाएगा x स्क्वायर। तो जब इसे मैंने कोष्टक से बाहर किया तो कितना निकल के आया 9x स्क्वायर, इसे उसी तरह लिख देंगे, माइनस लगा देंगे। आगे इन दोनों को तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 के जब 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12, और एक्स वाई उसी तरह लिख देंगे। फिर प्लस लगा देंगे, और जब 2y स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो 2y गुणे 2y स्क्वायर है, डबल बार लिख दिया, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और जब y का y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ कितना निकल के आया 4y स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, मैंने इसे सर्वसमता की सहायता से हल कर दिया। अब कहूँ इससे भी प्रूव करके दिखाइए एक बार। इसे भी कैसे प्रूव करेंगे, तो नॉर्मल तरीके से इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, मैंने अभी आपको याद होगा अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक पर विशेष करके ध्यान देते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि ये सवाल को हम आसानी से हल कर लें। हल करने की सिंपल ट्रिक है, फिर वही पोजीशन पर सवाल को ले चलेंगे जिस पोजीशन पर हम चल रहे थे। चलना मतलब कहने का ये है कि 4 का जब x से मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा, ठीक है ना। तो सॉरी 4 का जब 9 से गुणा करूँगा
तो 9 चौको आ जाएगा 36। ध्यान समझिएगा, 9 चौको 36। अब 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 36 आ जाए, लेकिन इन्हीं को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए, लास्ट इन्हीं को क्या जोड़ने पर आना चाहिए 12। ठीक है, तो जब मैं 6 का गुणा 6 में कर दूंगा तो 36 आ जाएगा ना। लेकिन जब मैं 6 में 6 जोड़ दूंगा तो बीच की संख्या हमारी 12 आ जाएगी। आ गया समझ में। अब प्लस में क्योंकि यहाँ प्लस में, इसलिए संख्या क्या हुई मेरी, जोड़ने पर आई। आगे बढ़े, सिंपल समझ में आया। और यहाँ पर क्या है, 6 का 6 में, क्योंकि 9 चौको 36 और बीच की संख्या जोड़ने पर 12 आना चाहिए, तो 6 और 6 को जोड़ दिए तो 12 आ गया। समझ में आ रहा है। तो चले इसे इसमें यहाँ दर्शाते हैं। देखिए 9x², यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ से 6 उठा लेंगे, xy साथ में चलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे माइनस का 12x लिखना है, तो फिर माइनस का मैं 6xy लिखूंगा। अब क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा और संख्या क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 6 6 12 और माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, xy उसी तरह चलेगा हमारा। फिर प्लस का 4y² लिख दिया। आगे हल करें। इन दोनों पर और इन दोनों पर विशेष करके ध्यान देंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है हमको। देखिए इन दोनों की बात करूं तो देखिए 9 और 6 की अगर बात करूं तो ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में। तो देखिए 3 तो मैंने अलग कर लिया। अब इसमें x है, इसमें x है, तो x मैंने अलग कर लिया, लेकिन इसमें y है, इसमें y नहीं है, तो भैया सीधी सी बात है y हमको कॉमन नहीं मिलेगा। तो 3x कॉमन ले लिया। जब 3x का 9x² में भाग देंगे तो 3 3 जा 9, x से x कट जाएगा, बचेगा x, माइनस लगा देंगे। जब 3x का 6xy से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 3 2 जा 6, x से x कट गया, बचा क्या, y है, y को लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे। देखिए 6 और 4 2 के टेबल में आता है। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x हमने कॉमन नहीं लिया। आगे 2y का जब 6xy से भाग देंगे तो 2 3 जा 6, y से y कट गया, बचेगा x लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। जब 2y का 4y² में करेंगे तो 2 2 जा 4 और y से y कट जाएगा एक, तो बचेगा सिर्फ केवल एक y, उसको लिख देंगे। आगे की बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या लिखा है। इन दोनों को ध्यान से देखो तो देखिए सेम मिल रहे हैं, तो इनको अलग कर लेंगे। 3x - 2y और इन्हें अलग कर लेंगे, तो 3x - 2y। तो देखिए 3x - 2y, 3x - 2y दोनों गुणे में लिखे, तो मैं इसे किस तरह लिख सकता हूँ, 3x - 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही फाइनल था, हमने इसे भी प्रूव करके दिखा दिया। सवालों को सिंपल तरीके से हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो सवाल बड़े आसानी से हल हो जाते हैं, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, ये तो स्क्वायर की बात चल रही थी। आइए थोड़ा सा चलते हैं क्यूब वाले सवाल को देखते हैं, उन्हें भी सर्वसमता की सहायता से कैसे हम हल कर सकते हैं। देखते हैं क्यूब वाले सवाल को कैसे हल करना है सिंपल तरीके से। यहाँ पर 2a + 3b लिखा है। अगर 2a की जगह पर a मान लूँ और 3b की जगह पर मैं b मान लूँ, तो यहाँ पर ये a + b का होल क्यूब हो जाएगा, जो मैंने फार्मूले को यहाँ पर लिख रखा है। इस फार्मूले पर इस सवाल को कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2a का होल क्यूब, प्लस लगा देंगे। b की जगह पर 3b, तो लिख देंगे 3b का होल क्यूब, फिर प्लस लगा देंगे, 3 को उसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर आ जाएगा 2a गुणे p की जगह पर आ जाएगा 3b, और कोष्टक के अंदर लिख देंगे 2a + 3b। आगे हल करेंगे तो यहाँ जब 2 को कोड़ेंगे क्यूब में, तो यहाँ जो है इसे 3 बार लिखेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर a क्यूब लिख देंगे। इसे जब तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 के जब 3 में करेंगे तो आ जाएगा 27। यहाँ पर आ जाएगा b क्यूब प्लस यहाँ 3 2 जा 6, और 6 की जब 3 में करेंगे तो आ जाएगा 18, और यहाँ पर ab, और यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2a + 3b को उसी तरह लिखा रहने देंगे। आगे हल करेंगे, ये दोनों उसी तरह सेम पोजीशन पर लिख देंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी हमें। आगे 18ab का जब 2a में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
और 18 दूनी हो जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ए का ए में गुणा किया तो ए स्क्वायर, बी का कोई साथी नहीं तो बी को लिख दिया, प्लस 18 त्रिक 54 हो जाएगा, और यहाँ पर ए लिखा रहने देंगे और बी का जब बी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। तो ये हमारा सिंपल तरीके से मैंने फार्मूले से हल किया, सर्वसम्मकोण का फार्मूला लगाया और क्यूब पर सवाल हमने हल कर दिया। अंतिम देखते हैं सवाल, अगला एक और सवाल है। तो देखिए 3a माइनस बी का होल क्यूब, तो 3a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पर देखिए 3a की जगह पर a, b की जगह पर b मान लेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब जो मैंने सामने लिख रखा है, इस फार्मूले पर इसे हल करेंगे तो a की जगह पर आ जाएगा 3a का होल क्यूब, माइनस b की जगह पर आ जाएगा b का होल क्यूब, माइनस 3 गुणे a की जगह पर 3a गुणे b की जगह पर b, और अंदर आ जाएगा 3a माइनस में b। हल करेंगे तो यहाँ 3 त्रिक 9 त्रिक यहाँ जो हो जाएगा 27a क्यूब माइनस यहाँ पर b का होल क्यूब, माइनस इसे गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ab और कोष्टक के अंदर आ जाएगा 3a माइनस b, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आगे हल करेंगे तो ये 27a क्यूब को उसी तरह लिख देंगे, b क्यूब को भी उसी तरह लिख देना, यहाँ अंदर गुणा करना, तो ये माइनस और प्लस, माइनस 9 त्रिक हो जाएगा यहाँ पर 27, a का a में करेंगे a स्क्वायर, b का कोई साथी नहीं तो b को लिख देंगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 उसी तरह लिख देंगे क्योंकि 9 का a में एक में गुणा करेंगे, क्योंकि b के साथ 1 है दिख नहीं रहा है, जब 1 का गुणा 9 में तो 9 a उसी तरह लिख देंगे, और b का जब b से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। और ये भी हमारा सेम, आसानी से हमने इसको भी सिद्ध कर लिया। तो इस प्रकार सर्वसम्मकोण के फार्मूलों को आसानी से सिद्ध करने की ट्रिक यही है। अगर क्यूब की बात करें या स्क्वायर की बात करें या होल क्यूब की बात करें, जिसमें भी बात करता है तो आसानी तरीके से बस फार्मूले पर हमको सवाल पर देखना, सिद्ध कैसे करना, सवाल क्या कह रहा है, किसकी जगह पर क्या मान रखा है, इसी प्रकार सवाल को आसानी से हल कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।